नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और दोस्तों, हम हर रोज़ आपको बताते हैं कि फिट रहने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज, योग, आसन हम आपको हर रोज़ बताते हैं। और आज हमारे साथ ज्योति, जो कि योगा ट्रेनर है, जुड़ी हुई हैं। हाय ज्योति, कैसे हैं? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ज्योति, आज हम क्या खास करने वाले हैं? जी, आज हम करने वाले हैं 3 आसन बैक पेन के लिए। लोगों को बहुत शिकायत होती है बैक पेन की, तो आज हम बैक पेन के लिए 3 आसन करने वाले हैं। और ये रीज़न भी बहुत ज़्यादा है कि हम सिटिंग हमारा बहुत ज़्यादा हमारे सिटिंग, जिनकी सिटिंग जॉब है, जिनकी सिटिंग जॉब्स हैं, जिनके सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो उनको बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए आज हम 3 आसन करने वाले हैं बैक पेन के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले आसन से। जी बिल्कुल। तो पहला जो आसन है बैक पेन के लिए, हम लोग करेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरीके से लेट जाना है। अपने दोनों पैरों के टोस को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और हाथों को अपने चेस्ट के जस्ट साइड में रखेंगे इस तरीके से। एल्बो हमारी बेंडेड रहेंगी। सामने देखते हुए इनहेल करते हुए, सांस अंदर बढ़ते हुए हमें अपनी स्पाइन को सामने से लिफ्ट करना है और ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे हमारी जो एल्बो हैं वो बेंडेड ही रहेंगी। आर्म्स हमें बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं करने हैं। ऊपर की तरफ देखिए और इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए एंड देन नीचे आ जाइए। इस आसन से बाहर निकलने के लिए और जो हमारा सेकंड आसन है बैक पेन के लिए, वो है चाइल्ड पोज। जो इसका रिलैक्सेशन है वो भी चाइल्ड पोज में होता है, वो इसका काउंटर पोज है। इस तरीके से ऊपर उठिए, अपने हाथों को पीछे लेके जाइए एंड अपने हेड को ज़मीन पर रखिए इस तरीके से। इस तरह से रेस्ट कर सकते हैं आप पहले आसन से निकलने के बाद, भुजंगासन से निकलने के बाद। तो ये हमने पहला आसन ज्योति किया है। और ये आसन जिससे बैक पेन अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है या जिनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग ये आसन कर सकते हैं। किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए? जी, जिनके बैक में कोई टाइप की इंजरी है, जिनके लंबर में किसी भी टाइप की इंजरी है, वो इस आसन को ना करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को ना करें। और चलिए नेक्स्ट आसन कौन सा है, ये भी ज्योति से जानते हैं। तो नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं कैट एंड काउ पोज, जो बैक पेन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा आपको इवन क्विक रिलीफ मिल जाएगा अगर आप इस आसन को करते हैं बैक पेन में। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपके जो नीज़ हैं उनमें हिप जितना डिस्टेंस बना लीजिए। अप्रॉक्स 1 नी का गैप होना चाहिए आपके दोनों नीज़ के बीच में। अब यहाँ से उठ जाइए, अपने हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे ज़मीन पे रखिए, अपने पाम्स को, फिंगर्स को ओपन करके। जी, इस तरीके से आपके जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेंगे और आपकी जो थाइज़ हैं वो भी बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेंगी। यहाँ से हमें इनहेल करते हुए अपनी बैक को आर्च करते हुए ऊपर की तरफ देखना है। इनहेलेशन के साथ सांस अंदर बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखिए और सांस को छोड़ते हुए मूव करिए अपनी बॉडी को, बैक को अपनी पूरी तरीके से राउंड करिए और अपनी नेवल की तरफ देखिए। शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। इनहेल करते हुए वापस सेम रिपीट ऊपर की तरफ देखना है। अपनी बैक को ज़्यादा से ज़्यादा राउंड करें। अपनी पेल्विस को यूज़ करिए, अपनी पेल्विस को एक्टिवेट करिए। जो मूवमेंट क्रिएट होगा वो आपकी पेल्विस से होगा। नीचे की तरफ देखेंगे, बैक को राउंड करते हुए, इनहेल करते हुए अगेन अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। जी, तो आप इस आसन को रिपीट कर सकते हैं लंबे टाइम तक के लिए। इसमें आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और ये अगर आपको बैक में पेन है तो तुरंत रिलीफ मिल जाएगा इस आसन से। जी, क्योंकि तुरंत रिलीफ इस आसन से मिलेगा। लेकिन क्योंकि जैसा आप हमें बताती है ज्योति, या अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब हम कोई आसन करते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बैक पेन जो है वो तो बेनिफिट दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या फ़ायदे? जी, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे वर्क हैं। एक तो हमारे डाइजेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है इस आसन को करने से। जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके थ्रू हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स फील होता है इस आसन को करने के बाद। जी।
अच्छा, क्योंकि हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है इस वक्त, आजकल बहुत ज़्यादा सिटिंग लोगों की होने लगी ऑफिस वगैरह में, तो क्या कुछ खास टिप्स हैं जिससे बैक पेन ना हो? जी, अगर आपकी सिटिंग्स आवर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको अगर बैक पेन हो रहा है सिटिंग आवर्स की वजह से, एक तो मैंने ये 3 आसन आप लोगों को एक्सप्लेन किए जो आप कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस में आप बैठे हैं सपोज चेयर पे और आपको कुछ टाइम मिल जा रहा है जिसमें आप खुद को टाइम दे सकते हैं, तो आप ये सेम पोस्ट चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सेम चीज़ करनी है, अपनी पेल्विस को यूज़ करते हुए इनहेलेशन के साथ चेस्ट को बाहर लाना है और ऊपर की तरफ बहुत ही आराम से देखना है, कोई बिना प्रेशर के, बिना नेक को कोई प्रेशर देते हुए, और सेम चीज़ एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ देखना है, अपनी बैक को राउंड करते हुए। ये आसन आप आराम से चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। और इससे अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है तो तुरंत आपको रिलीफ जी, तुरंत रिलीफ मिलेगा जी। और ये नेक में भी आपको बहुत पेन होता है या स्पाइन जी, ये आपके सर्वाइकल पे, जी ये पूरे स्पाइन पे वर्क करती है, सर्वाइकल से लेते हुए आपके टेल बोन तक वर्क करती है ये तो हमें बताया ज्योति ने कि अगर आपके बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है तो कौन सी एक्सरसाइज जो है आप कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइज, 3 आसन हमें ज्योति ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। थैंक यू सो मच। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।